हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो पहले आपको बेसिक आइडिया दूंगा रिएक्शन के बारे में। उसके बाद मैं आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन केवल 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन है इसकी कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ये रिएक्शन देंगे। आइडेंटिफाई कैसे करें अल्फा हाइड्रोजन को? तो यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें मेन ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, उससे जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 3 हैं। यहाँ पर भी इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर 3 2 5 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये मेन ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, लेकिन यहाँ पर तो sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जीरो होंगे। यहाँ पर कोई डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आपको रिएक्शन में जो भी एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट दे रखी है, जब आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, बेस को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या BaOH का होल ट्वाइज या K2CO3। लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जो एल्डोल प्रोडक्ट होगा। जब आप इसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराओगे तो वाटर रिमूव होगा और यहाँ पर बीटा से OH और अल्फा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो अल्फा बीटा पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो टोटल एल्डोल कंडेंसेशन से बनेगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डाइल्यूट NaOH के साथ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो डाइल्यूट NaOH का काम क्या है? डाइल्यूट है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्वस मीडियम है, प्लस ये बेस की तरह भी रिएक्ट करेगा। तो बेस है तो यहाँ पर ये OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन जो है वो एज ए बेस रिएक्ट करेगा और इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो इसको सामने एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन जिससे -M ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक है, तो OH माइनस आयन एज ए बेस इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस अल्फा कार्बन पर चले जाएंगे और यहाँ पर ये बन जाएगा CH2 माइनस और CHO। अब ये नेगेटिव चार्ज कंपाउंड एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और इसको पॉजिटिव चार्ज सेंटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इसके लिए ये एल्डिहाइड जो है इस जैसा ही कोई और एल्डिहाइड होगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर डेल नेगेटिव, तो इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज कंपाउंड एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये CHO ऐसा का ऐसा, ये CH2, अब इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन जो है ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, ये CH3 जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब इसके साथ एक ऑक्सीजन। तो देखिएगा ये कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब ये मीडियम जो है ये है डाइल्यूट NaOH का, तो यहाँ पर एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम है तो यहाँ पर वाटर होगा, वाटर है तो H प्लस OH होगा। तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पर ये H प्लस जो है इस O माइनस के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है एल्डोल। अब एल्डोल कैसे पढ़ा देखिएगा, तो एल्डिहाइड से ALD और अल्कोहल से OL मिलकर बना देंगे एल्डोल, इसलिए इसका नाम एल्डोल दिया गया है। ठीक, अब इसके पूरे नाम की बात करें तो बीटा पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसको एल्डोल कंडेंसेशन कैसे बोलते हैं, तो देखिएगा जब इसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रिमूव होगा, टोटल वाटर रिमूव होगा। तो यहाँ पर होगा ये है कि अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा इनेल। EN तो आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण और यहाँ पर AL जो है वो एल्डिहाइड के कारण आ जाएगा, तो टोटल इनेल बन जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा टोटल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो अल्फा कार्बन तो यहाँ पर भी है, अल्फा कार्बन यहाँ पर भी है, तो कौन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालें? तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है कि आप एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करो। एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखो, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी
ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम इस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो बनने वाली एल्किन में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। इस एल्किन में 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये 2। और अगर हम इस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं बाहर तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और इस एल्किन में 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये 3। तो यहाँ पर मोस्ट स्टेबल एल्किन जो है वो इस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को निकालने पर बनेगी। तो यहाँ पर हम इस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये मोस्ट स्टेबल एल्किन बन जाएगी। ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को सॉल्व करने की सुपर ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।